अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में हम एक नज़र जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस और डॉलर की प्राइसेस को भी देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो तीनों मार्केट्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर सकती हैं और हमें जो है किस जो है साइड के ऊपर जो है ट्रेड मार्केट के अंदर जो है वो लेनी चाहिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अर्सा हो गया, जो है तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया, तो मैं प्रॉपरली जो है वीडियोज़ जो है वो नहीं बना पा रहा था। तो उसमें जो एक तो जो है पर्सनली मैं काफ़ी बिजी था इस टाइम के अंदर, और साथ में मार्केट के अंदर भी कोई ऐसा जो है कोई फार्मेशन नज़र नहीं थी आ रही कि जिसके ऊपर जो है हम कुछ जो है डिस्कशन करें। तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली जो है वो ड्राई हो गए थे। मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो गई थी और एक नैरो रेंज के अंदर ही जो है मार्केट काफ़ी अरसे से जो है वो मूव कर रही है। तो अगर कोई मूव बनती भी है तो वो डाउन साइड के अंदर ही जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो मूव बन रही है। तो मार्केट को जो है हम आज से जो है प्रॉपरली जो है वीडियोस भी जो है बनाना शुरू कर दूंगा मैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अगर कोई स्क्रिप्ट जो है डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका जो है स्क्रिप्ट का जो सिंबल या नेम जो है वो मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है बारी बारी से तकरीबन आलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है अब मैं रेगुलर बनाया करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो है आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी हम जो स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपनी एक अचीवमेंट जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है हमने 28 नवंबर को फौजी सीमेंट के अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग की थी। तो शॉर्ट सेलिंग की रेंज हमारी 14 रुपये 10 पैसे से 13 रुपये 60 पैसे की थी और टारगेट था हमारा इसके अंदर 12 रुपये 65 पैसे का। तो ये 28 नवंबर को हमने इसके अंदर शॉर्ट किया था और साथ में जो है 5 दिसंबर को हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो स्विंग शॉर्ट जो हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी वो टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो गया था। तो ये वीडियो के लास्ट सेगमेंट के अंदर जो है इसका ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ताकि जिन लोगों से ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई चार्ट फॉर्मेशन उनकी नज़रों के सामने आए तो फिर फ्यूचर के अंदर वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों से जो है मिस ना हो। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइमली इसी तरह लेवल्स के साथ आपको बाय सेल के जो है सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसकी मंथली फीस जो है वो 3000 है प्रीमियम ग्रुप की, लेकिन अगर आप 6 मंथ के लिए इसको ज्वाइन करते हैं तो सेम ग्रुप के लिए आपको जो है 6 मंथ के लिए सिर्फ जो है 6000 जो है वो वन टाइम पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है अपनी चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो चार्ट्स के ऊपर जो है हम पहले क्रूड ऑयल और जो है डॉलर की प्राइसेस जो है वो देखते हैं। तो उसके बाद हम जो है डिटेल के साथ KSE 100 को जो है एनालाइज करेंगे। तो क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है इसकी अगर आप ने अगर प्रीवियसली वीडियोस के अंदर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो तकरीबन जुलाई या अगस्त के अंदर जो है इसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट किया था, उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो $100 के जो है राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रही थी क्रूड ऑयल की। तो उस वक्त जो है मैंने ये सेम फार्मेशन के ऊपर जो है प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में जो इसकी प्राइस है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर क्रूड ऑयल आ रहा है और क्रूड ऑयल जो है नीचे गिरेगा और इसकी जो अल्टीमेटली सपोर्ट होगी वो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि अराउंड अबाउट 75 का जो लेवल है यहाँ तक प्राइस जो है वो आएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये तकरीबन जुलाई अगस्त बल्कि जुलाई के मिड के अंदर जो मैंने इसकी जो प्राइस जो है प्रिडिक्ट की थी कि ये $75 तक जो आएगा क्रूड ऑयल। तो अभी अगर हम देखें तो ये नवंबर के मिड के अंदर आके जो है इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो टारगेट जो है वो $75 के जो है वो बल्कि स्ट्रेंड लाइन के जो है वो अचीव किए हैं। तो रिसेंटली भी प्राइस जो है क्रूड ऑयल के वो जो है 76 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये जो क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है तो ये हमारी इकॉनमी के लिए ओवरऑल जो है वो खुश आइंद है और मार्केट के लिए भी जो है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। तो कुछ सेक्टर हैं जिनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जैसे ENP सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, क्योंकि जब इसकी प्राइसेस गिरती हैं तो उन्होंने भी क्रूड ऑयल जो सेल करना होता है तो उसकी वजह से उनके जो रेट्स हैं जो उनका रेवेन्यू है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर जो इसने ये ट्रेंड लाइन जिसका मैंने बोला हुआ था कि जहाँ तक इसकी प्राइस गिरेगी क्रूड ऑयल की, तो इन लेवल्स के ऊपर जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को भी जो है वो ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। तो उसके बाद जो इसने अगर हम देखें तो लो जो लगाया है क्रूड ऑयल ने रिसेंटली वो हमारे पास $70 का लगाया है। तो $70 का लो लगाने के बाद रिसेंटली प्राइस जो है क्रूड ऑयल की वो $76 के ऊपर ट्रेड हो रही है, यानी $6 जो है रिसेंटली प्राइस जो है ऊपर आ चुकी है। तो ये थोड़ा सा मोमेंटम आप साइड पे दिखा सकता है और प्राइसेस की अल्टीमेटली 78 से जो है $80 के राउंड अबाउट आ सकती है, क्योंकि ये इसका एक अब रिजेक्शन जोन है। इसको प्रीवियसली ये ब्रेक कर चुका है तो ये इसकी सपोर्ट जो है ब्रेक हो चुकी है और अब ये जो दोबारा ऊपर जो ट्रेंड लाइन की जो है
ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है ये अब इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। तो ये तकरीबन 78 से 80 के राउंड अबाउट जो है प्राइस जो क्रूड ऑयल के अंदर जो है रिजेक्शन आएगी, और उसके बाद अगर इसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से फिर एक शार्प रैली जो है डाउन साइड के ऊपर हम इसके अंदर देखेंगे। तो अगर ये नीचे गिरता है तो ये हमारी जो मार्केट बल्कि ओवरऑल इकानमी के लिए जो है ये काफ़ी जो है खुशाइंद होगा। तो ये क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो ये एक पॉजिटिविटी जो है इंडिकेट कर रहा है हमारी ओवरऑल इकानमी के लिए। तो अगर हम जो है देखें यूएसडी को, डॉलर की प्राइसेस को अगर हम देखें तो डॉलर की प्राइसेस जो है एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं। तो साइडवेज के अंदर जो सपोर्ट है डॉलर की वो तकरीबन 211 रुपये की है, और जो रेजिस्टेंस है वो 240 रुपये की है। तो ये इसी जोन के अंदर जो है मूव करता रहेगा जब तक ये 240 को जो ब्रेक नहीं करता, तब तक जो है हमारी इकानमी के ऊपर ऐसा सच मेजर इम्पैक्ट अभी मज़ीद नहीं आएगा। ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, इससे ज़्यादा अभी मज़ीद तबाह नहीं होगी। लेकिन जो है मार्केट जो इकानमी हमारी स्टेबल उस वक्त होगी जब ये जो है तकरीबन 210 को ब्रेक करके नीचे चला आएगा। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो फर्स्ट इसने 240 के ऊपर जो है रिजेक्शन ली थी, उसके बाद आके इसने 211 का जो है सपोर्ट बनाई थी। उसके बाद दोबारा 240 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस गई है डॉलर की, और उसके बाद इसको जो है अल्टीमेटली नीचे आना है 211 का, 211 तक नीचे। तो अभी ये जो है जब नीचे की तरफ ये गिरा है तो ये अपना एक पुल बैक कह लें या रिट्रेसमेंट कह लें, रिट्रेसमेंट कर रहा है अप साइड के ऊपर। तो किसी भी वक्त जो है इसकी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, जो कि 211 तक जो है प्राइस इसकी नीचे आने के चांसेस जो है मौजूद है। तो रिसेंटली 224 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जो इसके स्ट्रांग इंडिकेशन है वो इसकी यही है कि ये आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो नीचे आएगा 211 तक। और अगर हम अप साइड के ऊपर देखें तो अप साइड के ऊपर इसके जो नियरेस्ट रिजेक्शन है वो तकरीबन 230 के जो है राउंड अबाउट है। तो जब तक ये 230 को ब्रेक नहीं करेगा तो 240 तक जो है ये नहीं जाएगा। तो जो अगर 240 को करता है तो फिर तो एक किस्म की तबाही का आगाज़ होगा पाकिस्तानी इकानमी का। बाकी अभी जो है इसकी इंडिकेशन यही मिल रही है कि इसकी प्राइस जो है डॉलर की वो नीचे आ सकती है 211 तक। तो ये भी एक जो है पॉजिटिविटी जो है इंडिकेट कर रहा है डॉलर की प्राइसेस जो है। तो अगर हम देखें अभी हम चलते हैं KSE 100 को, तो उसको जो है हम एनालाइज करते हैं। तो KSE 100 की अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो KSE 100 की फॉर्मेशन कोई ऐसा हमें स्ट्रांग या पॉजिटिविटी जो है इंडिकेट नहीं कर रही। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मार्केट का आप इसको डाउन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको साइडवेज कह लें, साइडवेज कह लें, और साथ में जो है डाउन ट्रेंड की जो है उसकी तरफ जो है इसका झुकाव जो मार्केट का वो ज़्यादा है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी अरसा जो है एक चैनल के अंदर मूव करती रही है। तो ये चैनल के अंदर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी ये नीचे वाली, इसको मैं जो ग्रीन कलर के अंदर करता हूँ ताकि विजिबल जो है आसानी से हो। और जो ऊपर थी हमारे पास, ये हमारे पास जो है चैनल की जो है रिजेक्शन लाइन थी। तो ये काफ़ी अर्सा जो है मार्केट इसी के अंदर जो है मूव करती रही है। जब सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठती थी तो एक अच्छी रैली बनती थी, फिर नीचे गिरती थी और तबाही करती थी। तो इसी तरह अगर हम यहाँ के ऊपर देखें तो यहाँ के ऊपर जब थर्ड टाइम प्राइस आई ये मार्केट आई है जो कि लेवल तकरीबन 41,000 और 800 के राउंड अबाउट का लेवल बनता है। तो मार्केट ने यहाँ के ऊपर इसको एज ए सपोर्ट लेने के बजाय इसको जो है ब्रेक कर दिया। तो अब इसकी जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गई है, और जो अपने एक चैनल के अंदर जो मूव कर रही थी और ये जो एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रही थी, अब ये अपना साइडवेज जोन जो है वो ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ के ऊपर ये इसने जो है ब्रेक डाउन किया। ये एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, डोजी कैंडल बनी थी, और उसके बाद अगर हम एक पॉजिटिव कैंडल देखें तो ये जो पॉजिटिव कैंडल बनी थी इसके अंदर भी जो रिजेक्शन आई है, इसने जो क्लोजिंग दी है इस रेजिस्टेंस लाइन के जो है नीचे ही इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो ये इसको एज ए स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस आप ले रही है। तो मार्केट के अंदर जो है एक तो यहाँ के ऊपर जो है इसकी कन्फर्मेशन भी होगी है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो अब मार्केट किसी भी वक्त जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अगर हम नीचे गिरने के अगर टारगेट्स देखें तो डाउन साइड के ऊपर अगर हम इस चैनल का जो है फाइनल टारगेट देखें तो वो चैनल का ही जितना इसकी एक विर्थ होती है चैनल की जितनी जिसके अंदर ये मूव कर रहा होता है, तो इतना ही ये नीचे गिरता है। तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास लेवल बन रहा है 40,040 का, यानी 40,000 तक मार्केट ने अपने लेवल एक्सपोज किए हुए हैं जहाँ तक मार्केट जो है वो गिर सकती है। तो ये इसका एक रिसेंटली जो है लो भी बनता है। तो मार्केट के अंदर जो है चांसेस मौजूद हैं कि जो इसने ये यहाँ के ऊपर जो है अपना ब्रेकडाउन किया है इसकी वजह से ये मार्केट जो है 40,040 तक आ सकती है। तो उससे पहले जो मार्केट के पास दो स्ट्रांग सपोर्ट्स या दो फर्स्ट टारगेट आप कह लें डाउन साइड के ऊपर, तो फर्स्ट उसमें होगा 41,127 का लेवल,
और सेकंड होगा 40,428 का लेवल। और जो अल्टीमेट लेवल मार्केट का डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज है वो 40,040 का लेवल है। तो अगर मार्केट की अप साइड के ऊपर देखें तो अप साइड के ऊपर इसकी सेम ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो ये मार्केट के अंदर के पास जो है रिजेक्शन होगी। तो जो कि लेवल अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है लेवल हमारे पास 42,000 का जो है ये लेवल बन रहा है राउंड फिगर के अंदर। तो मार्केट अगर इसको जो है ब्रेकआउट करती है कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कोई अगर कोई फार्मेशन बनाती है जिसके ऊपर हमें अगर इंडिकेशन अपसाइड के ऊपर मिलती है, तो फिर मार्केट जो है मैक्सिमम इसी चैनल की जो रेजिस्टेंस है जो कि 43,758 का लेवल बनता है वहाँ तक जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट जो अपनी सपोर्ट लाइन से नीचे है और इसने ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, तो अभी हम जो है इसके अंदर डाउन साइड के ऊपर यानी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश करेंगे बाइंग की तरफ जो है, या फिर मार्जिन के ऊपर बाइंग की तरफ हम हरगिज़ मार्केट के अंदर नहीं जाएंगे। तो मार्केट के अंदर जो आप लोगों ने सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ आती हैं तो आप उनमें सेल करके एग्जिट हो जाएं, और अगर कोई कन्फर्मेशन प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप उसके अंदर जब शॉर्ट सेलिंग करें, तो फिर जो आप मार्केट के अंदर जैसे अभी जो है सर्वाइव करेंगे रिसेंटली फॉर्मेशंस के हिसाब से। नहीं तो अगर आप रिसेंटली डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आप करते हैं बाइंग करेंगे तो आपको जो है नुकसान जो है बहुत ज़्यादा जो है उठाना पड़ सकता है। तो बाकी जो लोग कहते हैं शॉर्ट सेलिंग हराम है, देखें वो आप अपने मसले के हिसाब से या मज़हब के हिसाब से जो आपने फ़ैसला करना है वो करें। बाकी अगर आपने शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी तो जब तक आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो तब तक आप बाइंग भी जो है वो ना करें। तो ये है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते तो उसके उल्ट जो है आप बाइंग शुरू कर लें और मार्केट नीचे गिरती है तो वो आप नुकसान जो है जानबूझ के अपना खुद कर रहे होंगे। तो उसके लिए या तो आप जो है शॉर्ट सेलिंग अगर करना चाहते हैं तो आप करें, आपकी मर्ज़ी है। और बाकी अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते तो वेट करें प्राइसेस नीचे गिरें। तो डाउन साइड के ऊपर अगर आपके पास कैश होगा तो आपको बड़े डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि मार्केट जो है इकानमी भी हमारी है सच अभी जो है अनसर्टेनिटी की जो है सिचुएशन बनी हुई है, और ऊपर से जो है वो जो हमारी इंटरेस्ट रेट है उनको अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है रिसेंटली हमारे इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो है मार्केट जितनी देर तक इंटरेस्ट रेट, अगर हम मैं आपको एक अंदर की टिप बताऊं तो जब तक इंटरेस्ट रेट हमारे 7-8% तक नहीं आएंगे तब तक मार्केट को कोई भी जो है ताकत जो है दुनिया की ऊपर की तरफ नहीं खींच सकती। देखिए मार्केट के अंदर मार्केट जब भी ऊपर की तरफ उठती है तो इसको जो है कॉरपोरेट सेक्टर ने ऊपर की तरफ उठाना होता है। तो आप लोग जो होते हैं जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ट्रेडर होते हैं, इन्होंने तो ये किस्म का छक्का लगाना होता है कि हम जल्दी आए मार्केट में तो हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर पैसे डबल करें और इस तरह करें, और करते कराते जो तबाही के ऊपर तबाही होती चली जाती है और अल्टीमेटली अकाउंट जो है वॉश करवा लेते हैं। लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है उनके टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं होते, उन्होंने बस इन्फ्लेशन को जो होता है उसी को डिफीट करना होता है। तो 15-20% तक अगर उन्हें जो है मिल रहा है इसके अंदर जो है इसके ऊपर अगर हम देखें इंटरेस्ट के ऊपर उनको अगर 15% तक मिल रहा है तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो वो फिक्स जो है 15% के ऊपर जाते हैं। या फिर जो जिस तरह अभी जो है रिसेंटली डॉलर जब परफॉर्म करता रहा है तो उस तरह डॉलर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट जो है उसको जो प्रेफर करते हैं, ना कि वो मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक तो लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो है और इतना जो है रिस्क जो है कॉरपोरेट सेक्टर लेता नहीं है, वो इसके बरक्स जो है जाता है फिक्स के ऊपर। चलो साल का वो और कुछ नहीं तो 15% तो हमें फिक्स मिलेगा ही जो है इंटरेस्ट रेट। तो ये जो है वेट करें, या तो जो है प्रॉपर कोई कंफर्मेशन मिले तब बाइंग करें। बाकी शॉर्ट सेलिंग के बाकी इंशाल्लाह मार्केट को मैं एनालाइज करता रहूँगा। तो बाकी आपने सिगरेट भी जी आप जो है मेंशन करें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, उनको भी हम एनालाइज करेंगे। बाकी देखते रहेंगे कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नज़र आएगी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की हो चाहे बाइंग की हो, तो फिर वो वक्तन जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो अभी हम जो है चलते हैं फौजी सीमेंट का जो है ट्रेड सेटअप उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही शॉर्ट सेलिंग की थी। तो शॉर्ट सेलिंग की अगर हम लेवल देखें तो सेम सेटअप है हमारे पास। शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 14.10 से 13.59 तक, 13.59 पे हमारी फर्स्ट शॉर्ट सेलिंग थी और टारगेट 12.65 का था। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये यहाँ से जो है इसकी प्राइस ने जो लो लगाया था तकरीबन 11 से लेकर फौजी सीमेंट ने हाई लगाया था तकरीबन 15 रुपये का। तो ये इसने एक रिसेंटली टॉप बनाया था, तो टॉप यहाँ के ऊपर आई प्राइस, फिर नीचे इसने जो है लो लगाया 13 रुपये 80 पैसे का, फिर दोबारा आके इसने तकरीबन 15 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद यहाँ के ऊपर अगर आके हम देखें तो इस कैंडल के अंदर इसने जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ये यहाँ के ऊपर इसकी एक फार्मेशन बनी है जिसको डबल टॉप फार्मेशन कहते हैं। तो जब इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद जो है
अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड का जो वो आगाज़ होता है। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी और जो नीचे टारगेट था हमारा वो तकरीबन हमारे पास 12.65 का था। तो इस कैंडल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन आई थिंक 1 वीक के अंदर ही हमारा जो इसके अंदर टारगेट है वो अचीव हो गया था। तो ये डबल टॉप फार्मेशन को किस तरह ट्रेड करते हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है चैनल के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो आप लोगों को आज की पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।